जी, वी मुरलीधरन भी अपना वोट देकर आए हैं। तो केरल की तो सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। उधर देखिए पिनराई विजयन, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी वोट देने पहुंच रहे हैं कन्नूर में। सीपीएम लेफ्ट गठबंधन एक तरफ है, यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन दूसरी तरफ है, और त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बीजेपी वहां पर केरल में। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा 19 सीटें यूडीएफ को गई थी, एक ही सीट थी जो लेफ्ट गठबंधन को गई थी, आलपुरा की। और आलपुरा में इस बार फिर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो 20 की 20 सीटें को जीतने की कोशिश यूडीएफ की, सीपीएम की कोशिश की नहीं। उनको भी अगर सेंटर में वहां पे ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग पिक्चर जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, साउथ में इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वोट करने के लिए ज्यादा लोग अभी आ रहे हैं, सुबह से हम लाइनें में देख रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं पिनराई विजयन केरल के सीएम आए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और वी मुरलीधरन वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत से हम दिखा रहे हैं लगातार आपको तस्वीरें, और हमने वायनाड की भी तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चल रहा है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग और ज्यादा तरीके से वो जो चिंता जो पार्टियों को हो रही है ना, ये जो स्लो चल रहा है या जो कम वोटिंग होती है, जो जैसा फर्स्ट फेज में हुआ, उसका मतलब क्या संकेत देता है? क्या संकेत देता है? वो संकेत वो कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि अब वोटिंग परसेंटेज से सीधे संकेत तो पढ़े नहीं जाते। पहले एक मोटा ये संकेत माना जाता था कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो पिछली बार के मुकाबले तो लोग गुस्से में सरकार को बदलने के लिए निकले, बदलाव के लिए वो होता। पर वो पिछले कुछ चुनावों में ऐसा देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो बदलाव ही होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि कम हुआ है तो बदलाव नहीं हो रहा है, इस तरह का पढ़ सकते हैं? ये एक आकलन। ये दूसरा आकलन फिर पार्टियां कैसे लगाती हैं? वो लगाती हैं क्योंकि एक हकीकत है इस देश की कि समुदायों के हिसाब से भी इलाके बटे रहते हैं। कई जगह कई गांव होते हैं जो एक ही समुदाय के होते हैं, तो उनके पोलिंग बूथ पे क्या हुआ, या जैसे मुस्लिम इलाके हैं तो मुस्लिम इलाके में अगर वोटिंग ज्यादा हुई है तो ये मान लिया जाता है कि वो विपक्ष के लिए वोट हुए होंगे। तो पिछली बार इसलिए ये चिंता एक और बढ़ गई थी कि मुस्लिम इलाकों में अगर ज्यादा वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज हुई थी, वहां पर उतनी कम नहीं हुई थी, इसलिए विपक्ष की भी उम्मीदें बढ़नी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, और अब लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है, मतदान शुरू हुए, और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कितनी है, कितना वोट परसेंट हुआ है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, वो नंबर्स भी हम आपको दिखाएंगे। यानी 13 राज्यों में चूंकि वोटिंग हो रही है और 88 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इधर सुनते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को। से जीतेंगे, लेकिन अपोजिशन तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, एंटी इनकमेंसी, विकास नहीं हुआ, बाहरी लोकल तमाम मुद्दे ये सब मुद्दे उठा के अब तो मुद्दे समाप्त हो गए, मुद्दे गौण हो गए। उनके पास न कुछ कहने के लिए न कुछ सुनने के लिए, इसलिए वो नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जितने इश्यूज बनाए थे उन सब इश्यूज को परसों शाम को जो प्रेस वार्ता हुई है मुख्यमंत्री के ओएसडी ने, मुझे लगता है कि उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से षड्यंत्र रच करके पिछले 6 साल से सरकार सब कुछ कर रही थी। अभी जनता ने निर्णय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना और भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश की जनता अब की बार 400 के पार करने वाली है, और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गजेंद्र सिंह को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि 400 पार का जो नंबर, जो टारगेट प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। किशोर, ये भी आप बात मानेंगे कि चूंकि पिछली बार आप सारी सीटें ले गए थे राजस्थान में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज पिछली बार और उससे पिछली बार भी दो बार लगातार 25 की 25 को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये बड़ा चैलेंज उनके लिए होने जा रहा है। हालांकि काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने कहा कि 10 सालों में हमने जो काम किया है उसका हमें फल मिलेगा, वोटर्स हमें वोट करेंगे, 400 पार का नंबर हम छुएंगे। यतेंद्र वहीं पर मौजूद हैं। यतेंद्र, तो गजेंद्र सिंह शेखावत तो 400 पार ही बोल रहे हैं अब भी। यतेंद्र 400 पार बोल रहे हैं क्योंकि ये विश्वास है उनका कि एक बार फिर से, जी बोले, एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को आप विश्वास है कि तीसरी बार उनको जोधपुर में उनकी हैट्रिक लगेगी और देश में मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी और ये 400 पार। गजेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। उधर अनिल एंटनी, सुनिए क्या बोलते हैं। मातापिता कलाम खैर वो मलयालम में बोल रहे हैं। अनिल एंटनी,
अनिल एंटनी पर भी बीजेपी ने दांव लगाया है। दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, आप जहां पर हैं, अब लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त देखने को? कितनी बड़ी संख्या में मतदाता जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं? देखिए पंकज, विदर्भ में खासतौर पर काफी ज्यादा गर्मी है, 42 डिग्री का तापमान है, लेकिन कल से, क्योंकि कल रात से थोड़ी बारिश हुई है और बारिश के चलते आज जो मौसम है वो थोड़ा सा अच्छा है, सुहावना हुआ है, जिसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़े अभी भी जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए। आप देख रहे हैं कि जो सुबह 7 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई थी वो लाइन अभी भी बरकरार है। मैं उन्हीं मतदाताओं से एक बार बात भी करता हूँ कि आखिर वो यहाँ पर मत देने पहुंचे हैं। सर, मतदान करने पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर मन में कुछ तो मुद्दे होंगे कि किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं। देश का विकास होना चाहिए, उस आधार पर वोट करना। बड़ी संख्या में मैम, आपका बड़ी संख्या में उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब तक जो है। क्या मन में मुद्दे हैं आपके जिसके आधार पर आज मतदान करने के लिए आप पहुंची? देश का विकास। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी तरह से काम होना चाहिए इस वजह से, और ये देश का विकास होना चाहिए। सबसे बात विकास होना चाहिए और सही आदमी को चुनना चाहिए। इतनी लिए हम आए गए। जो तस्वीरें हैं पंकज, तमाम जो मतदाता हैं यहाँ पर एक एक करके अपना वोट का जो अधिकार है उसको यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस बूथ पर भी, क्योंकि ये दूसरा बूथ है और यहाँ पर जो है भी धीरे धीरे मतदाता अब यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। और ये वही बूथ है जहाँ पर नवनीत राणा आपसे थोड़ी देर बाद अपना मतदान करने के लिए पहुँचेंगी। उनके पति जो रवि राणा है यहाँ इस इलाके से विधायक है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है ये, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचेंगे। इसके अलावा जो अमरावती की लड़ाई है पंकज, वो बेहद दिलचस्प है और ऐसे में इन मतदाताओं का एक एक वोट जो है अमरावती में बिल्कुल, चूंकि नवनीत राणा का जिक्र हो रहा है, इनके अगेंस्ट बलवंत वानखेड़े कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद नवनीत राणा को इस बार टिकट दिया है। चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। 2019 में निर्दलीय जीती थी, 2014 में दूसरी पोजीशन पर रही थी, 2022 में हनुमान चालीसा जो विवाद हुआ था उसको लेकर, उसके कारण वो चर्चा में आई थी। और कांग्रेस ने, जैसा कि हमने आपको बताया, बलवंत वानखेड़े को कैंडिडेट बनाया है। महाराष्ट्र की दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में वो एमएलए हैं। नवनीत राणा जो है वो फिल्म स्टार रह चुकी है और काफी विवाद हुआ था हनुमान चालीसा को लेकर जब वो सामने आई थी, और वो और उनके पति जेल भी गई थी इस बीच। जी, तो बार बार जो ये बात हो रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उस पर ध्यान देना है कि गर्मी की वजह से क्या आज दिन में क्या होता है। सुबह तो फिर भी लाइनें लग रही हैं, दिन में किस तरीके से लोग आते हैं, कितनी तादाद में लोग निकल के आते हैं। केरल में तो शायद आ जाएं, केरल में हमेशा वोटिंग परसेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या पिछली बार के मुकाबले कितना रहता है ये देखना होगा। इधर अरुण हमें बुला रहे हैं वायनाड केरल में। जी बताइए अरुण। देखिए किशोर, आप गर्मी की बात कर रहे हैं, पंकज आप गर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्मी को धता बताते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। लगभग समूचा बूथ जो है ये वोटरों से भरा हुआ है। आप देखिए वहां तक लाइन लग गई है और क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई अब मतदान करने यहाँ पर आ गया है। हालांकि यहाँ पर जो ईवीएम थी वो खराब हो गई थी, अब ईवीएम चेंज कर दी गई है और अब मतदान शुरू हो गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मतदान शुरू हो गया तो लोग लाइनों में लगे हुए लगातार। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ गए क्योंकि घंटों से उनको इंतजार करना पड़ा। 6:30 बजे से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर पुरुषों की लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये भी देखिए लगातार लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो ये उत्साह बढ़ाने वाली बात है। और केरल एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा से वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा है। कितने देर से खड़े हैं आप? हिंदी नहीं आती? कितने देर से खड़े हैं, कितने देर से खड़े हैं आप लोग? अच्छा, वोट दे के ही जाना है? मशीन खराब है। अच्छा, मशीन खराब, अब बन गया मशीन, सही हो गया अभी तो हाँ सही हो गया मशीन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ, देखिए एक वोटर है तो वोट दे के आ गए, मशीन ठीक हो गई, वोट दे दिया आपने। जरा दिखा दीजिए स्याही। देखिए ये स्याही है किशोर। अब इस बूथ पर वोटिंग शुरू हो गई है तो राहत की खबर है, राहत की बात है। जो लोग इंतजार कर रहे थे लंबी लाइनों में, जरा दिखाइए नीरज तिवारी जी, लंबी लाइनों में जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए राहत की खबर जरूर है। गर्मी के बीच लोग ठंडक में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए फिर प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका के साथ, प्रियंका के पीछे हम काफी महिलाएं भी देख रहे हैं। प्रियंका चलिए फिर वो पहली खेलते हैं, बताइए लोग क्या बोल रहे हैं बिना नाम बताए। बिल्कुल किशोर, मैं जब यहाँ खड़ी थी तो मैं सुन रही हूँ कि महिलाएं कह रही हैं कि इस बार थोड़ा जोश है। आप कह रही थी कि इस बार थोड़ा जोश है, लग रहा है बहुत ज्यादा है। इतना जोश है कि बता नहीं सकते। सब लोग घरों में ना एक दूसरे को जगा रहे हैं। हाँ। पहले ऐसे नहीं था। हाँ। इस बार तो इतना है कि घंटी बजा रहे हैं। चेंज क्यों हुआ? ये पिछले फेज 1 में वोटिंग अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से। इस बार सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो और जो हो रहा है वो चलता रहे। वाह,
पहले पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे किशोर, इन्होंने खुद ही नहीं बताया। पार्टी कैंडिडेट के नाम के बिना मुझे बताइए मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। देश आज़ादी के बाद इतना पिछड़ गया, इतने साल हो गए, अब तक तो देश को डेवलप हो जाना चाहिए था। जापान 25 साल में डेवलप हो गया और इंडिया को अभी तो 75 साल हो गए अब तक डेवलपमेंट के और डेवलपमेंट क्या चलता? डेवलपमेंट नहीं, डेवलप कंट्री और डेवलपमेंट। तो वही किशोर जिसकी बात लगातार हो रही है, वही गूगली यहाँ से फेंकी गई है, डेवलपमेंट। अब वो पुराना वाला नया वाला उसमें उसकी कोई जानकारी गूगली नहीं यही मेरे को है। नहीं प्रियंका, कोई गूगली नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए और 75 साल में नहीं हुआ, अब हमें विकसित भारत की तरफ जाना है, इसमें कोई गूगली नहीं है। इसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हाँ, अपनी ये तो बात कह रहे हैं। बिल्कुल। नीरज हमारे सहयोगी गाजियाबाद में। नीरज, हम देख रहे हैं लंबी कतार लग रही है, अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मतदान में लोग पहुंच रहे हैं। नीरज हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी नीरज। पंकज, बिल्कुल आवाज मिल रही है। यहाँ देखिए गाजियाबाद में लगातार वोटर जो है उनकी लंबी लाइन यहाँ लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं गाजियाबाद के वोटर को वीवीआईपी सीट मानी जाती है, दिल्ली से सटी हुई है, यूपी का द्वार है। और मतदाताओं से पूछते हैं किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पे? डेवलपमेंट। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? आप युवा हैं। लोगों को करियर मिलना चाहिए, करियर ग्रोथ मिलनी चाहिए। रोजगार मुद्दे। रोजगार। आप मैम? इंडिया जो बाहर इंटरनेशनली जाना जा रहा है उसके लिए। आप मैम? मोदी। आप? डेवलपमेंट जी। डेवलपमेंट में क्या? डेवलपमेंट, युवा की डेवलप। ठीक है, आप? विकास पर। तो देख सकते हैं डेवलपमेंट और दूसरे मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे कुछ वोट कर रहे हैं। जो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति बोल रहा है, एक वोटर बोलता है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, एक बोलता है कि भारत की छवि जो इंटरनेशनल दुनिया में बन रही है, हाँ, दुनिया में जो बन रही है हम उस पर वोट कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए अब वो किस तरफ क्या जा रहा है। लेकिन रोजगार बोलने वाले जहां गाजियाबाद में जहां नीरज हैं वहां पर कम दिखे, मतलब संख्या कम दिखी उनकी। बिल्कुल, लेकिन बिहार में देखने को काफी मिली क्योंकि वहां लोग रोजगार की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात, जो युवा मतदाता है पहली बार। ग्रामीण और शहरी जो सीट होती है उसमें फर्क देखिए। और सुधा मूर्ति ने एक बड़ी कंसर्न की बात की थी, उन्होंने कहा कि रूरल एरियाज जो हैं वहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, जो अर्बन एरियाज हैं वहां थोड़ी तादाद कम नजर आ रही है, लोगों की पेस थोड़ी कम है। तो ये इस बीच देखिए ये केसी वेणुगोपाल कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं, अगर वो हिंदी या इंग्लिश में बोले। केसी वेणुगोपाल आलपुरा से खुद इस बार फिर कैंडिडेट हैं। चलिए शायद वो जब बोलेंगे तब उनके पास जाते हैं। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी केरल के नेता हैं। पिछले चुनाव में वो उन्होंने नहीं लड़ा था आलपुरा से चुनाव, लेकिन इस बार फिर वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, वो लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। यतेंद्र, जो तस्वीर हमें दिख रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं और बाकायदा लाइन में लगे हुए इस वक्त है। यतेंद्र के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो नेता देखिए या तो दो तरह की तस्वीर पेश करते हैं। या तो वो सबसे पहले वोटर होते हैं अपने बूथ में, दूसरी होती है वो आम लोगों की तरह लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप जनता की नुमाइंदगी करते हो और जनता को एक तरह से संदेश जाता है कि भाई हमारा नेता आ गया है सबसे पहले वोट करने के लिए, तो हमें भी आना चाहिए। और तो न्यूज़ 18 इंडिया पे लगातार हम भी कह रहे हैं अपने दर्शकों से कि अगर आपका वोट आज के दिन है सेकंड फेज में, तो आप जल्द से जल्द जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जितनी जल्दी आप अपना वोट कास्ट करके आएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा हो। तो एक नेता एक ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले हैं वोट देने वाले, उससे प्रेरित होकर लोग आए। और दूसरा फिर जो पहले नहीं वोट दे पाते हैं या वोट नहीं देते हैं, वो फिर लाइन में आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर वोट देने की तस्वीर पेश करते हैं, जैसा गजेंद्र सिंह शेखावत पेश कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। और लवीना हमारे साथ हैं। लवीना, आप जरा बताएं, अब हम लोगों को तो लाइन में खड़े देख रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। बिल्कुल पंकज, और इस बार देखिए मुकाबला भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। ये लाइन आप देख रहे हैं, मैं लोगों से बात करती हूँ, आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या आपको लगता है मथुरा में इस बार चुनावी मुद्दा है? नहीं है तो सही, क्या है? अब क्या नहीं होगा? पता, आप बताएंगे क्या सोच के वोट करने के लिए आए, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि जिसकी वोट करने आए उसको सफलता मिले। हाँ, नहीं आप पार्टी और कैंडिडेट मत बताइए, आप किसको वोट करें मत बताइए, क्या मुद्दा है ये बताइए। ये है कि राज्य का, देश का विकास हो, हाँ, बेरोजगार को नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी तक हुआ है, अभी तक मिला है ऐसा कुछ? हाँ, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों बराबर है, आपको भी पता है। आप बताइए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यतेंद्र हमारे साथ हैं, लौटेंगे आपके पास लवीना। यतेंद्र, हम देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वहां लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं हमें।
देखिए बिल्कुल लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं मतदाताओं की लाइन पोलिंग बूथ पर लगी हुई है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लाइन में लगे हुए हैं। गजेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? चलिए, यहाँ आपको मुद्दों लगता की है बात कौन सा नहीं मुद्दा कर काम सकते। करेगा? यहाँ कोई मुद्दों की बात नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतदान अधिकतम हो और 100% मतदान की दिशा में लोकतंत्र के परिपक्वता के लिए हम सबको बढ़ना चाहिए। इस लाइन में एक ही मुद्दा है। चलिए ठीक है, अपना वोट डालने के बाद में बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन देख सकते हैं पोलिंग बूथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट डालने पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर हैं जो तेज धूप के बावजूद भी मतदान